कंधा कितना ऊपर है कितना नीचे दिख रहा भाई, कितने इंच है भाई अंदाजन नहीं जरा भी रहने दे, प्रैक्टिकल कीजिए। कल मैंने देखा 2 खाली वीडियो बना रहे थे, उस चक्कर में वो खुद महसूस नहीं कर रहे। ये मेरे पास जो कुछ है आपका है, मैं आपका, यहाँ में पैसे कमाने नहीं आया, यहाँ में वीडियो से शेयर करो बन गई है ना, उसके बना लो मदद कीजिए। कोई एक्सपर्ट आपके पास हो भाई साहब जोड़िए, जो वीडियो बनाने में ठीक करने में करने में वो जोड़िए, टीम बनिए टीम। और ये जो इंडिविजुअल है मैं रख लूं कुछ नहीं बना, मैंने बांटा सारी उम्र बांटा तो वो 35 लाख 2012 तक हो गए। उसके बाद मैं अपने लोगों के बीच में हो रहा हूं तो 6000, बिल्कुल ये हाल है हमारा। अपने लोगों के बीच में 6000 और बिरादरान वतन की वजह से 35 लाख। और सरकारी किताबें मैंने लिखी नहीं है, डॉक्टर बदरुल इस्लाम कहलानी है, गूगल चैट जीपीटी है, किसी से पूछ लो जो मैं कह रहा हूं मेरे स्टेटमेंट ये है कि नहीं है। और ये जो है ये करने का काम है मेरे भाई। आप कोई ऐसा करने वाला उसको जोड़िए हमारे साथ, एक टीम बनिए, मैं आपको नफा पहुंचाऊं आप मुझे नफा पहुंचाओ, ये इस्लाम सिखाता है। और हम फिर हमारे भारत को नफा पहुंचाएं। तो ये जो हमारे बच्चों के साथ माहौल हो रहा कि ये कौन है, ये जो है वो अब्दुल बंजर वाला, ये कौन है, किसी के जो है दहशतगर्द है, ऐसी ऐसी जरूरत है भाई। ये देश जो है बड़ी मोहब्बत का देश है, लेकिन हम उस असली दिलो दिमाग से करे तो सही। तो देखिए मैंने उनको ये वर्जिशें सिखाई जो मैं आज वर्जिश आपको पहले सिखा रहा हूँ। ये जो है मुझे अल्लाह ने ये वर्जिश जो है बहुत सी वर्जिशें करने के बाद 14 नवंबर को अल्लाह ताला ने मेरे दिमाग में डाली और बहुत आसान वर्जिश है ये। मैं यहाँ तक पहुंच गया जैसे दिखाने में, हाथ कंधा ये ऊपर था ये नीचे था, तो देखिए कितना फर्क पड़ गया। तो ये मेरा कंधा दब गया, इसने क्या करा फेफड़ों को दबा दिया। तो जब आप बैठे हुए हैं तो नीचे से वो नीचे मिल जाएगा, टांग भी वहीं तक रहेगी। तो अब हम क्या करेंगे, इसको अच्छी तरह खींचने के बाद फिर इसको ऐसे रख लेंगे। अभी मैंने इधर से दिखाया, अब मैं दूसरी तरफ से पीछे से मेरी शक्ल ऐसी बनेगी, ये मैंने पीछे से दिखा दिया, ठीक है जी। तो ये पोजीशन हो गई, इसमें चेहरा मेरा सीधा है, हाथ मैंने इधर रखा, अब इसे ढीला छोड़ दिया, इसे भी ढीला छोड़ दिया, कंधा भी अंदर से ढीला छोड़ दिया। इस पोजीशन के बाद अब मैं अंदर से 1-2 सांस ले रहा हूं आराम से, अल्हम्दुलिल्लाह के साथ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अब 2 सांस गहरे, 2 मैंने गहरे सांस लिए, उसके बाद फिर 2 सांस आराम से, तो ये 6 सांस हुए। एक छोटा प्रोग्राम दो जिसे कोई कर सके। ले मैं छोड़ा दुनिया भर का हूं, मैंने बहुत देखा बहुत सीखा, बहुत सी मेडिकल कॉन्फ्रेंस में 1 करोड़ रुपए पढ़ाई पर खर्च किया। मैं मेडिकल कॉन्फ्रेंस में खींचिए से हाथ को ऊपर, अच्छी तरह खींचिए, कंधा चला जाए ऊपर, दूसरा हाथ नीचे और इसे आराम उसे खींचा जाने दीजिए और कोहनी से मोड़ लीजिए, रख लीजिए ऊपर। अब ढीला छोड़िए हाथ को, अंदर से अपने आप को ढीला कीजिए, अंदर महसूस कीजिए 2 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। 2 सांस आने जाने दीजिए, हाथ में लेके आ दीजिए, 2 सांस आने जाने दीजिए और फिर उसके बाद 2 लंबे गहरे सांस लीजिए, महसूस कीजिए सांस आपके दाएं तरफ जा रहा है कि बाईं तरफ जा रहा है। 2 सांस लंबे गहरे 2 सांस और फिर 2 सांस अल्हम्दुलिल्लाह के, और फिर हाथ नीचे ले आइए। अब मैं नहीं बताऊंगा, अब मुझे उम्मीद है दूसरी तरफ से आप अपनी गाइडेंस में कर लेंगे। तो प्रैक्टिस ऐसी हो कि आसानी से सिखाई जा सके। ट्रांसफॉर्मेबल बनाना है अपने बच्चों को, वो अपने स्कूलों में जाके सिखाएं, आप उन्हें बताएं कि बेटा ऐसा कर लो, ये दफा है, नहीं समझ रहे तो हम ग्रुप बना लेंगे व्हाट्सएप, उसमें जो आपको इंफॉर्मेशन चाहिए वो हम आपको दे देंगे उसमें। हाँ देखो बहनें भी सही कर रही भाई अल्हम्दुलिल्लाह, और इधर मेरे भाई भी सही कर रहे, ये सब सही कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। छोड़ दीजिए, हो गया क्लियर। तो 2 सांस पे इधर का अच्छी तरह खुल गया, 2 सांस पे इधर, जिसको ज्यादा जरूरत है वो ज्यादा कर लो। जो दमे के मरीज हैं वो भी 6 महीने में, ये रिसर्च है कि 3 महीने में उनका ठीक। बताइए दमे के कितने लोग मरीज हैं। और दिल्ली में पोल्यूशन तुमको सभी ढूंढना है, अरे भाई अपने मजबूत करो फेफड़े, है ना। अब जरा जोर से जवानी वाली करा दे, अब जोर से जवानी, जरा बच्चे बन जाओ, बच्चा बना नहीं छोड़ देते। तो सांस यहाँ छोड़ने से तो बहुत सारा सांस आपका निकलेगा, गले को अंदर से जवान नहीं, जो काम बाहर से किसी का गला पर घोटने से होता है वो अंदर से हो जाएगा, ऑक्सीजन दी जाएगी। तो इसलिए क्या करेंगे, सांस को याद रख के, ये पॉइंट बहुत याद रखने का मेरा, सांस ऊपर ही छोड़ना है यहाँ, और छोड़ने के बाद 2 नॉर्मल सांस रखें। भाई ये
याद करके मेरे पे एहसान कर दिया, लेकिन मेरे पे एहसान होगा, है ना। तो पोजीशन ले लेंगे, लीजिए भाई पोजीशन, कुर्सी पे आगे को बैठेंगे, हाथ ऐसे रखे हुए होंगे और चेहरा ऊपर रखिए, अभी कमर सीधी या अंदर को मुड़ेगी, है ना, और चेहरा पीछे को। अब यहाँ सांस भरिए, गहरा रखा थोड़ा भरिए को, थोड़ा नीचे सांस को मुंह में फेंक लो, थोड़ी नीचे झुकाइए, थोड़ी नीचे लगाइए, शोल्डर पंक्ति, कंधे ऊपर नीचे चलाइए, कंधे ऊपर नीचे, कंधे ऊपर नीचे, कंधे ऊपर नीचे। हाँ बहने भी कर रही, भाई भी कर रहे, माशाल्लाह माशाल्लाह। छोड़ दीजिए, ज्यादा मत कीजिए, चेहरा ऊपर ले जाइए अच्छी तरह। अब यहाँ नॉर्मल सांस, भाई अच्छी अभी तो कहा मैंने, अभी तो कहा के ज्यादा बात। दो सांस नॉर्मल, अल्हम्दुलिल्लाह के, अल्हम्दुलिल्लाह के दो सांस, अल्हम्दुलिल्लाह के साथ दो सांस, दो दफा अल्हम्दुलिल्लाह हो जानी चाहिए वहां। लेकिन जिनको कंधे शुरू हो जाते हैं उनको कराना, जिनके हाथ शुरू होते हैं उनको कराना, और किनको कराना कि जिनको जो है वो एक्टिव नहीं, सुस्त है। और सुस्त के लिए बड़ी, कल भी मैंने वो हदीस सुनाई थी, हदीस मुबारक है, अल्लाह तू मुझे सुस्ती और काहिली से बचा, अपनी मन बचा नहीं, क्या कह रहे हो, कितना जबरदस्त लफ्ज है, अपनी पनाह हमें ले ले, बच्चा आता है आपकी पनाह। अल्लाह से कौन फरियाद कर रहा है बहनों, हमारे नबी फरियाद कर रहे हैं। बस क्या कह रहे हैं, वो हदीस है, हाँ, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल अज्ज़ि वल कसल, अल्लाहुम्मा इन्ना अऊज़ु बिका मिनल अज्ज़ि वल कसल। ये मेरे मालिक अल्लाह, तू मुझे कमजोरी और सुस्ती से अपने पनाह में ले, यही मेरे पास है, मुझे नहीं होनी चाहिए। तो यही हम सब के लिए, और हम ये तो पढ़े हदीस, लेकिन उस पर चले नहीं, तो कैसे होगा भाई। खाने के लिए अल्लाह से मांग है, खाना आ गया उसको उठा के मुंह में डाले, अब मैं तो खाना इस तरह से ले आया ना, कैसे सुस्ती भगाने के लिए, ये सुस्ती भगाने की है, कैसे भगेगी, देखिए जो हाथ ऊपर उठाए, कंधे भी ऊपर गए, को उठाइए नीचे ऊपर, कंधे भी आगे बैठे, हाजी जी आगे बैठिए, बहने हाजी बहने भी आगे बैठे, और खींचिए हाथ। और उसके बाद इस पोजीशन में जब ये हाथ खींच रहे हैं, फिर उसके बाद धीरे धीरे नीचे लाइए इन्हें चेस्ट पे, अंगूठे अंदर मुट्ठी बंद ऐसे कर लीजिए, पहले जरा सिखा दो, ये देखिए हाजी बहने देख लीजिए, इधर ध्यान दीजिए, इधर ध्यान दीजिए बहने, नीचे कंधे भी ऊपर, कंधे भी ऊपर, कंधे भी ऊपर रखिए अच्छी तरह। अब उसके बाद हाथों को नीचे लाइए और अंगूठा अंदर मुट्ठी बांध यहां तक ले आइए। ये हो गई हमारी 3 काम करने की, एक सिखाया अभी तो 3 काम कर ले। अब दूसरा काम इसमें, दूसरा काम है जी, दूसरा क्या कि सांस भरते हुए ऊपर जाएंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे, ठीक है। बच्चे बनना वाली, सच में मेरे वालिद साहब मेरे बेटे को करके दिखाते थे, मेरी वाली, और मेरा बाप इस तरह करता, वो मौलवी थे, हकीम थे, सरकारी स्कूल में हेड मास्टर थे, 3 ऐसी बातें थी उनको, उनका तरबियत किया हुआ वो दिखाते थे, और फिर उसको मतलब नहीं आ गई बेटे को, आज वो सऊदीया में बैठा। तो खैर हमने ये पोजीशन दी, अब जो है वो थोड़ा तेजी से, कंधे भी जाना चाहिए बहुत तेजी से, तो देखिए झटके से ऊपर उठाइएगा, सांस भरते, सांस छोड़ते हुए झटके से नीचे लाना, कंधे भी नीचे, अच्छा जिनको नाक निकलने का डर ना होगा, जिनका डर हो वो रुमाल रख लो, रुमाल खुल जाएगा यार, पानी भाई रुमाल खुल जाएगा, हाजी मेरा पूरा ले है ना, रुमाल 10 आदमी, नहीं तो मैं दूंगा गले, इसको चाहिए ले लो, है ना, जेब में रखता हूँ अपने लिए भी, कोई जरूरत पड़ जाती। तो अभी हमें क्या करना है, ये तेजी से करना, ठीक है, और आवाज के साथ, मैं भी आवाज के साथ करूंगा, है ना, और अब बोलूंगा तो हाथ ऊपर, सांस खींचने की आवाज, ओके। मैंने जब बिल्कुल एकदम एक्टिव ऐसे लगे, आपकी कुछ तो ऐसे नहीं बहू होंगी, बेटियां होगी, तो उनको लगेगी मेरी माँ को क्या हो गया, लेकिन ध्यान रखना कोई पूजा नहीं करना जाए, तो ज्यादा भी जोर मत लगाना, कंट्रोल करने की वो मुश्किल हो जाएगी, ठीक है जी, कंट्रोल करना, आसानियां पैदा करने के लिए, और फेफड़े बचाने में, सांस तंदुरुस्त रखना, बीमार नहीं होना, दिल्ली के पोल्यूशन में, औरों को भी बचाना। चलिए भाई शुरू कीजिए, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, नहीं आप डाउन बोला तो सांस इतना काफी है, तुम देखा नहीं तो डाउन तो आप करते हो, तो मैंने इसलिए चाहता था राउंड में बोला आप डाउन, है ना, क्यों कि पहले एक प्रैक्टिस करा, पोजीशन हो गई, ये हाथ ऐसे रख के करेंगे,
तो या तो कुर्सी से आगे को आ जाइए, कमर आगे को रखिए ताकि जो है हाथ कहीं नीचे ना लगे। बहुत जबरदस्त प्रैक्टिस है ये जो सुस्ती बैठी पीछे वाले बैठिए, या तो आप यहाँ आ जाओ, बैठ दो, दो इधर ये मैच इसीलिए है आगे चीज है। जो आगे आना चाहे वो आगे आगे यहाँ कर रहा हूँ, बड़े कमाल की है ये जो फेफड़े है ना, तो आराम से बैठेगा तो बात बताना पड़ती है बीच में। तो देखिए क्या है, फेफड़ों का ये नीचे वाला यहीं से सांस ले रहे हैं, तो ये ऊपर वाले हिस्से में नीचे यहाँ पर जो है टॉक्सिन पहुंच जाते हैं, हवा में कुछ मिला हुआ होता है जरासीम, ये वो वहां बन जाते हैं। कई दफा वहां जो है वो बलगम इकट्ठा हो जाता है, मेम्ब्रेन म्यूकस मेम्ब्रेन कहते हैं, वो इकट्ठा हो जाता है। तो हम वहां पर सफाई बना करके, जैसे घर में सफाई करते हैं भाई, तो अगर सफाई बना करके तो जब जरूरत होगी पूरा फेफड़ा काम करेगा। तो उसके लिए तरकीब में निकाली, पहले तो फेफड़े में हवा भर दो, उसे फुला दो पूरा, ठीक है जी, कूद गया। अब उसके बाद जो है देखो मेरे बीबी वो चेहरों इतनी कर सकते हैं, बाकी नहीं करना भाई, बोल यहाँ जितना लगो चक्कर आ जाओ, अगर कोई चक्कर आके गिरने लगे भाई, दूसरा भाई उसको क्या करना, जल्दी से कुर्सी पे और थोड़ी रुकी ऊपर भाई गिरा छोड़ना, थोड़ी ऊपर कर देना, कमर पे हाथ लगा तो उनको ऑक्सीजन चला जाएगा। बहन किसी को अगर हो जाए पीछे या तो उनको बिठा करके ऐसे कर देना, कमर आगे को थोड़ी, तो वो सांस वापस ठीक हो जाए। और किसी को 10 दफा से ज्यादा नहीं करनी, कोशिश करो 2-3 दफा, जो प्रैक्टिस में बताऊंगा 10 से ज्यादा पूरा सीखने के बाद नहीं करनी, और आए तो 2-3 दफा ही करना, ठीक है। कैसे करनी है मैं पूरा दिखा रहा हूं, उसमें 4 पॉइंट तो हाथों के हैं। ऊपर चढ़ो, यही से बता दूं, ये से अच्छा ऊपर हाथ अंदर मुट्ठी बंद ऐसे कर लेनी, ये कर ली, हाथ बराबर में ले आने। तीसरा पॉइंट ये, मुट्ठी का रुख पीछे को, आप आगे को बैठी ताकि वो नहीं तो नीचे फूक जाएगा हाथ। और फिर उसके बाद कंधा ऊपर कीजिए, अब इसे ऊपर नीचे चलाइए, ऐसे बात पहले ऊपर नीचे चलाइए। तो ये देखिए ये देखो कितना चल रहा है, कौन चलाता है वैसे नॉर्मली कहीं चला, छोड़ दीजिए। तो ये कंधा ऊपर नीचे चल गया। अब क्या करना, अंदर से अंदर फायदा करना ना ज्यादा, तो बाहर का हो गया सभी फायदा अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अब जो है क्या करना है, मुझे देखिए पहले मैं पूरा कर दूं फिर सब करना। बस हर चीज मत करो, नहीं छोड़ तो सांस यहाँ छोड़ने से तो बहुत सारा सांस आपका निकलेगा, गले को अंदर से दबा देंगे। जो काम बाहर से किसी का गला पकड़ने से होता है वो अंदर से हो जाएगा, ऑक्सीजन नहीं जाएगी। तो इसलिए क्या करेंगे, सांस को याद रखे, ये पॉइंट बहुत याद रखने का मेरा, सांस ऊपर ही छोड़ना है यार, और छोड़ने के बाद 2 नॉर्मल सांस रखे। भाई ये एहतियात करके मेरे पे एहसान करती है, लेकिन मेरे पे एहसान होगा, है ना। तो पोजीशन ले लेंगे, लीजिए भाई पोजीशन, कुर्सी पे आगे को बैठेंगे, हाथ ऐसे रखे हुए होंगे और चेहरा ऊपर रखिए, अभी कमर सीधी या अंदर को मुड़ेगी, है ना, और चेहरा पीछे को। अब यहाँ सांस भरिए, गहरा लगा थोड़ा भरिए को, थोड़ा नीचे सांस को मुंह में फेफड़ों में, थोड़ी नीचे झुकाइए, थोड़ी नीचे लगाइए, शोल्डर पंपिंग, कंधे ऊपर नीचे चलाइए, कंधे ऊपर नीचे, कंधे ऊपर नीचे, कंधे ऊपर नीचे। हाँ मैंने भी कर रही, भाई भी कर रहे, माशाल्लाह माशाल्लाह। छोड़ दीजिए, ज्यादा मत कीजिए, चेहरा ऊपर ले जाएंगे अच्छी तरह। अब यहाँ नॉर्मल सांस भाई अच्छी जी, अभी तो कहा है, अभी तो कहा है ज्यादा बात। 2 सांस नॉर्मल, अल्हम्दुलिल्लाह के 2 सांस, अल्हम्दुलिल्लाह के साथ 2 सांस, 2 दफा अल्हम्दुलिल्लाह हो जानी चाहिए वहां। ये वहां आपको वहां ऑक्सीजन की प्रॉब्लम आनी है ना, क्योंकि आप वहां दिल से चाहोगे और इबादत कर लो और चलो और ये कर लो, तो वो भी कंट्रोल में रहना, जैसे हमारे आलिम बता रहे हैं आपको, है ना। और लेकिन ये वर्जिशें यहाँ करके जाओ, ना समझ में आए या प्रैक्टिस दोबारा करनी हो तो जो है वो सबको कहिए, मैं जिम्मेदारों को तो इंशाअल्लाह मैं हाजिर हो जाऊंगा। तो हमने ये प्रैक्टिस की, अभी और एक मैं प्रैक्टिस बता रहा हूँ आपको, वो बड़ी काम की है वो भी, कि देखिए ये कमर दुखेगी, कमर का लचीला होना, फ्लेक्सिबल होना बहुत जरूरी। तो कमर ना दुखे, वो तंदुरुस्त है। तो जब ये प्रैक्टिस करें, एक तो इनके साथ आपको कोई जो मैं बता रहा हूँ, इनके साथ भारी थकाने वाली प्रैक्टिस कोई भी जोड़ नहीं, वो अलग टाइम कैसे कर सकते हैं। जैसे फजर यहाँ अभी जो प्रैक्टिस करते हैं, फजर से पहले जो आप कर रहे हैं मामूल है, जो आपको वर्जिशों का वो कर लीजिए, फजर के बाद इन्हें कर लीजिए किसी टाइम, या इन्हें फजर से पहले कर लीजिए, थकावट भी नहीं होगी। अभी कोई थकावट होती है आपको, कोई थकावट नहीं है, तो पहले ये कर लीजिए और फिर नमाज पढ़ लीजिए फजर के, उसके बाद किसी टाइम को दूसरी तरह की कर लीजिएगा, है ना। तो यूं आपको शेड्यूल अलग रखना पड़ेगा इन वर्जिशों का, ये एहतियात के पॉइंट था जो आपको मैंने बताया। और अब जो है मैं स्पाइन को फ्लेक्सिबल करने वाली,
कमर से आदमी बहुत बूढ़ा होता है, कमर झुक जाता है। हमारे बुजुर्ग तो बहुत ही झुके हुए होते थे, अब तो अल्हम्दुलिल्लाह काफी प्रैक्टिस, क्योंकि उस तरह के काम नहीं रहे। पहले वो दीवानों की तरह झुक झुक के काम करते रहते थे, तो उनकी झुके भी इतनी टाइट हो जाती है, सीधे नहीं, या थोड़ी सीधी हो फिर काटने लगे, तो उनकी फ्लेक्सिबिलिटी आपने सबका मतलब था, ऐसे सादे लोग थे, है ना। तो अब ये एहतियात की वर्जिशें आ गई, है ना। और ना इसमें जो है आपको कोई वो बूस्टर लेना जो टिपाले देते हैं, नुकसान करता है कुछ कुछ, तो कोई नुकसान नहीं, सादा चीजें खाली इससे तंदुरुस्ती बढ़ाई, है ना। अब मैं जो प्रैक्टिस बता रहा हूं तो देखिए वो कितनी आसान है। दोनों हाथों को नहीं अभी करो, यहाँ वो खड़े होकर करें, दोनों हाथों को ऐसे ले आए और हाथों को मैं एक तरफ घुमा रहा हूं, लेकिन आप देखिए मेरे पैर थोड़े खुले में है ना। जब आप करेंगे एक दूसरे हाथी का ध्यान रखते हुए कर लेंगे, और मैं कंधे घुमा रहा हूं, कंधे देखिए अभी तक मेरे हाथ उसी तरह है, कंधे घूम रहे थे। अरे मैं नो अभी करना, अभी पहले समझ लो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो जब मैं यहां तक आ गया तो मेरे कमर के वर्टेब्रा मेरे कंधे से जुड़े हुए वो काफी घूम गए, ये खुला तो नहीं है ना, तो काफी घूम गए काफी हद तक। अब मैं और कोशिश कर रहा हूं तो यहां तक चला गया, मेरी कोशिश बंद हो गई। तो अब मैं हाथों को ले जा सकता हूं, हाथों को ले जा रहा हूं, हर चीज को अलग अलग करके। फिर उसके बाद मैं चेहरे को ले जा सकता हूं, चेहरे को ले जा रहा हूं। उसके बाद जरा सी सांस निकाल के कोशिश और कर ली मैंने, तो मैं यहाँ पहुंच गया। देखिए मेरे हाथ इधर थे और मेरे हाथ इधर पहुंच गए, मेरी निगाह इधर हो गई। अब यहाँ आके दो सांस नॉर्मल, अल्हम्दुलिल्लाह के साथ, अल्लाह तेरा शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, और फिर वापस है ना। अच्छा फिर उसके बाद क्या करना, दूसरी तरफ से करना। जब आपकी और प्रैक्टिस हो जाए तो जैसे मैं इधर से कर रहा हूँ, ये सर ये तरीका छोड़ देता हूँ, फाइनल में आ जाता हूँ। ये देखिए मैं इधर से करके दिखा रहा हूँ आपको, ये मैंने इधर से मोड़ लिया, ठीक है जी। अब क्या कर रहा हूं मैं यहाँ कि दो सांस अल्हम्दुलिल्लाह के भी कर लिए। अब अंदर महसूस करो कि भाई कौन सी मसल खिंच रही है, कौन सी खिंच रही है, किस में क्या हो रहा। तो जरा सी देर और रुक गया इस महसूस करने में, तो देखिए मुझे महसूस हो रहा मेरी गर्दन की मसल कुछ कोई ढिसी भी है, कोई खिंची भी है, कंधे के बीच में भी महसूस हो रहा, पेट पे भी महसूस हो रहा, कमर में भी महसूस हो रहा। तो इसी तरह बाजू में और जहां जिसको महसूस हो, सबका कुछ ना कुछ महसूस होगा। जो ध्यान लगाएगा तो आप पंजे को ऊपर नीचे, पंजा ऊपर नीचे, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। जैसे फिर भी पीछे नहीं दिख रहा तो वो पीछे की तरफ खड़े हो सकते हैं, पीछे की तरफ दो तीन साथी खड़े भी हो गए, लेकिन वो बिल्कुल पीछे ताकि सबको दिखे। अच्छा भाई आगे पीछे कर दिया, अब जरा गोल घुमाइए, गोल घुमाइए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, अल्लाह आपको जज़ा खैर दे। उल्टा घुमाइए, उल्टा घुमा लीजिए, वाह जी वाह वाह जी वाह। तो ये देखिए, तो ये क्या हुआ, इससे क्या किया, दूसरे का करिए हम बाद में बताएंगे। अब जो है इसको करने का तरीका नहीं बताऊंगा, आप अपने आप से कीजिए और बात बताऊंगा। तो कि इससे क्या होगा जब आप ऐसा करेंगे, तो बजाहिर तो ये बहुत सादी प्रैक्टिस लग रही कि इसमें क्या है भाई, ये तो बड़ी शादी है, इसमें क्या हो रहा है, कुछ नहीं है, तो बेकार बता रहे हो, टाइम वेस्ट कर रहे हो हमारा, है ना। ऐसा नहीं है मेरे भाई हाजी जी और बहनों, ये बहुत काम की प्रैक्टिस है। अब इसकी काम की है कि नहीं है, जरा नीचे रखिए। अब नीचे रखिए, कोशिश कीजिए ये महसूस करने के लिए एक टांग को दूसरी टांग पे रख लीजिए। आप जहां रखें वहां तो ऐसे ही होगा, एक टांग को दूसरी। अब जो ऊपर वाली टांग रखी आपने, दाई ऊपर कर लीजिए सब, ताकि सबका एक सा रहे, दाई ऊपर, सबकी दाई ऊपर हो गई भाई। अब यहाँ पंजा को चलाइए, जरा चलाइए पंजा, और हाथ से यहां से पकड़िए, पिंडली से पकड़िए, और पिंडली इस तरह पकड़िए कि आपकी उंगलियों में, हाथ पे पूरा महसूस होगा क्या हो रहा है पिंडलियों में। अब जरा चलाइए और पिंडली को दबा के रखिए, जरा महसूस कीजिए क्या हो रहा है। दो चक्कर उल्टे घुमाइए, दो सीधे, अप एंड डाउन भी कीजिए। अप एंड डाउन में पूरी ताकत लगाओ भाई, पूरा सीधा करो, पूरा आगे ले जाओ, पूरा नीचे लाओ, हाथ से महसूस करो क्या हो रहा है। अब जरा दूसरी टांग ऊपर रखिए भाई, बाई टांग ऊपर, और इसको ऊपर नीचे ऐसे ही चलाइए, गोल घुमाइए, गोल घुमाइए, उल्टा घुमाइए, दोनों दफा ऊपर नीचे। जो बहन नहीं कर रही वो पीछे चली, जो कर रही वो आगे रखी, ताकि पता लगे भाई ये आसान है, हो गई। अरे को करनी है तो इंशाअल्लाह आपको पता होगा, हो समझ में आएगी। और ऐसा छोड़ दीजिए। कितने हाजी ऐसे हैं जिनको देखो भाई, सबकी जरा उठा के दिखाओ, हाँ मिल गई। अब क्या करो कि ये जो शहादत की उंगली है, इंडेक्स फिंगर, एक दूसरे के ऊपर रख दीजिए, अंगूठे के ऊपर रख दीजिए, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। और जो है दोनों हाथ ऊपर उठाइए और कंधे खींचिए, हाथ खींचिए, खूब खींच लीजिए ऊपर, और कंधे खींचिए, कंधे ऊपर जाने चाहिए। मेरे तो चले गए भाई, मुझे तो कमर में, स्पाइन में खिंचाव महसूस हो रहा,
अब जब ये कमर में खिंचाव स्पाइन में महसूस हो जाए, कुछ लोगों को कमर के निचले हिस्से तक में होगा, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, कंधों में होगा, और यहाँ पर जाम कर दीजिए अपने जिस्म को, और जाम रखते हुए 2 सांस नॉर्मल, 2 सांस नॉर्मल आने जाने दीजिए। महसूस कीजिए अंदर जिस्म में कहाँ क्या हो रहा है। आपकी स्पाइन फ्लेक्सिबल हो रही है, आपके कंधे ऊपर गए हुए हैं, और आपके ब्लड सर्कुलेशन स्पाइन में बहुत अच्छा हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। धीरे से छोड़ दीजिए, हाथ नीचे ले आइए, पहले 2 सांस अल्हम्दुलिल्लाह के 2 सांस, फिर बात करें अल्हम्दुलिल्लाह। और जिनको असर महसूस हुआ कि हाँ इस प्रैक्टिस से जो हमने की है यहाँ कंफर्टेबल खिंचाव महसूस हुआ, कोई तकलीफ नहीं, ये नहीं हम प्रैक्टिस करते हैं एक्सरसाइज वाली तो थक जाते हैं, सांस फूल जाता है, बीवी वाले तो बिल्कुल कर नहीं सकते, बड़ी उम्र वाले बिल्कुल नहीं कर सकते, खातिर जिन्होंने जितनी एक्सरसाइज की आदत थी वो बिल्कुल नहीं कर सकते। तो इसमें अच्छा मौका है सीखने का, सिखाने का, बरकतें फैलाने का, जो अल्लाह से मिला है उसे बांटने का, यही तो इस्लाम है ना। तो जिनको लगा है कि हाँ खिंचा हुआ फायदेमंद एक्सरसाइज है, वो हाथ ऊपर उठाए अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। भाई बहनों में तो सबके हाथ उठे हुए, भाइयों में 2-4 है, 1-2 दिख रहे हैं जिनके हाथ में अच्छा छोटे छोटे रह गए वो। हाँ देखिए हाजी जी कह रहे हैं मेरा तो उठा हुआ, मैं जरा बाहर बात करूंगा। हाजी जी मुझे जरा ठीक से सुनाई नहीं देगा, सुनिए हाजी जी इधर ध्यान बराबर वालों, मैं अभी बाहर मिलूंगा है ना, और बहनों से थोड़ा बाद में मिलूंगा। इनका सेशन अभी लेने के लिए हमारे गाइड मोहतरमा की गाइड आई हुई है, उनका सेशन शुरू होने वाला, बस आखिर में ये दरख्वास्त है ना, मैं बस ये कहता हूँ अगर आपको अच्छा लगा है तो मेरे लिए दुआ कीजिए, जिन्हें वाकई बहुत अच्छा लगा है वो हाथ उठा के दुआ कीजिए, है ना। मुख्तसर सी दुआ, बहुत मुख्तसर, मोहतरम नारे में मुख्तसर दुआ करना है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल ख़ासिरीन रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनह व फिल आखिरति हसनह व क़िना अज़ाबन नार। या अल्लाह गुनहगार हैं, सियाहकार हैं, बदकार हैं, शर्मरोज़ दिन नाफरमानी में गुज़र रहे हैं, अपने गुनाहों के क़रार मुस्लिम हैं, मौला माफ़ फरमा दीजिए, आमीन, माफ़ फरमा दीजिए, आमीन, माफ़ फरमा दीजिए, दानिस्ता गैर दानिस्ता जितने भी गुनाह मुझसे हुए तमाम गुनाहों पर माफ़ी की तरफ फेर दीजिए, आमीन, गुनाहों से बिल्कुल पाक साफ फरमा दीजिए, आमीन, गुनाह कर कर के दिल काला हो चुका है या अल्लाह उजला कर दीजिए, दिल साफ कर दीजिए, अल्लाह मुसफ़्फ़ा कर दीजिए, अल्लाह अपनी मारिफत का नूर डाल दीजिए। या अल्लाह आपने ये जो हज़रात मौजूद हैं सबको इस साल हज के लिए चुना है, या अल्लाह इनके हज की राहें हमवार फरमा दीजिए, आसान फरमा दीजिए, या अल्लाह मुश्किलात का खात्मा फरमा दीजिए, और सबको हज मकबूल और मकबूल की दौलत से मालामाल फरमा दीजिए। डॉक्टर साहब ने बड़ी मेहनत से या अल्लाह इन हाजियों को ट्रेनिंग दी है, या अल्लाह इनकी मेहनत को कबूल फरमा दीजिए, या अल्लाह सबके लिए तोशे आखिरत बना दीजिए, ज़रिए नजात बना दीजिए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि अजमईन।